भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल का आज ललिता हत्याकांड के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अपनी टीम के साथ जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा मंजीत नौटियाल को हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की गई। हाउस अरेस्ट का विरोध करते हुए मंजीत सिंह नौटियाल पुलिस प्रशासन को हटाते हुए आगे बढ़ने लगे, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की में मंजीत नौटियाल की तबीयत अचानक खराब हो गई। भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारियों द्वारा देरी न करते हुए मंजीत सिंह नौटियाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मंजीत सिंह नौटियाल की तबीयत में सुधार है। मंजीत नौटियाल ने प्रशासन पर तंज कसते हुए बताया है कि हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने जरूर जाएंगे, चाहे प्रशासन हम लोगों को कितना भी रोकने की कोशिश करे। हम लोग संविधान के दायरे में सब काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों को रोका जा रहा है, जिससे साफ प्रतीत होता है, दिख रहा है कि सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। न्यूज़ और मैं इनके सिंह आज पहुंचा हूं सहारनपुर के एसबीडी हॉस्पिटल में। पूरे देश में चल रहा है ललिता प्रकरण हत्याकांड को लेकर। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी आज मेरठ के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें घर पे हाउस अरेस्टिंग की कोशिश की गई, जिसको लेकर और जिसका विरोध करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर वहां पे जाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन उसी प्रकरण को लेकर देखते हुए पुलिस के द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई, कहीं ना कहीं धक्का मुक्की की गई, जिसको लेकर उन्हें धक्का लगने से कहीं ना कहीं उनके हार्ट पर जो गंभीर समस्या आई थी, उसको लेकर इन्हें एसबीडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आइए उनसे बात करते हैं पूरा क्या मामला रहा है। जी अध्यक्ष जी, क्या पूरा मामला रहा है? देखिए, आज जो है संगठन ने निर्णय लिया था कि मेरठ में बहन ललिता गौतम के परिवार को लेकर जो एडीजी के जोन के जो एडीजी साहब हैं उनसे मिलने के लिए आज वार्ता हुई थी कि हम सारी पूरे मुद्दे को एडीजी साहब के सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरह से मुझे रोका गया और धक्का मुक्की करके आज मेरे सीने में बहुत चोट है और इंजरी है, तो ये एक लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से इस देश के अंदर आवाज को दबाया जा रहा है और जुल्म दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ रहा है और संविधान से ऊपर उठकर अधिकारी काम कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बहुजन समाज हमेशा से संघर्ष करता आया है। मैं उनका नेता, इस लड़ाई को हम संविधान को हाथ में लेकर बहुत मजबूती से लड़ेंगे। मैं आज किसी भी समय आज ललिता गौतम के परिवार को लेकर और एडीजी साहब के यहाँ पहुंचूंगा। मैं बार बार डॉक्टरों से अपील कर रहा हूँ कि आप मेरी छुट्टी करके मुझे जाने दीजिए मेरठ, क्योंकि मुझे परिवार को लेकर इस समस्या का समाधान करके उसको परिवार को न्याय दिलाना है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की तानाशाही और दबाने का आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, एक वीडियो वायरल हो रही है कप्तान साहब की, मेरठ के जो कप्तान साहब है उनके द्वारा आम जनता के ऊपर खुलेआम रापटबाजी और एक आदमी को जो वहाँ पे गौतम जी है उनको पुलिस वैन में कैद होने के बावजूद भी पुलिस कप्तान के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये एक सीनियर अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को, जो जिले का जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको इस तरह का दुर्व्यवहार करना एक शोभा नहीं देता। और कहीं कानून में ये नहीं लिखा है कि आंदोलन करते व्यक्ति पर आप लाठीचार्ज करते उसके साथ थप्पड़बाजी करें। कहीं कानून में ये नहीं लिखा है। आर्टिकल 19 हमें संविधान में आंदोलन करने की आजादी देता है और ये आर्टिकल 19 का वायलेंस हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए, सामाजिक शक्ति के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक समरसता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष जी, कानून के अंदर एक मानवाधिकार कानून बनाया गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जिसमें मानवाधिकार में साफ तौर पर लिखा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना कर सकते हैं और अगर कोई पुलिस में अरेस्ट हुआ है उसके साथ मारपीट ना होना, ये भी लिखा गया है। लेकिन कप्तान साहब के द्वारा वीडियो वायरल हुई है, जो वहाँ पे मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा वीडियो वायरल हुई है, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मारपीट खुलेआम की जा रही है। कप्तान जी, ये देश के लिए मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से सत्ता संरक्षण में तानाशाही चल रही है, हम ये भी बता देना चाहते हैं कि समय समय पर सत्ता बदलती रहती है। अधिकारी को तो 60 साल की नौकरी करनी है। आप इतना प्रेशर में सरकार के न आए कि सरकार बदलने के बावजूद किसी अधिकारी को दिक्कत हो। कप्तान साहब ने साफ तौर पे कहा है कि मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था, मैंने कानून का पालन किया है, संविधान के नियमों का पालन किया है।
क्या आपको लग रहा है कि किसी आईपीएस अधिकारी के द्वारा इस तरह से एक सामाजिक आंदोलन और एक संगठन के जिम्मेदार एक सम्मानित व्यक्ति पर इस तरह से थप्पड़ मारना, क्या उन्होंने क्या अपराध किया है? और जबकि वो व्यक्ति डिटेन होकर पुलिस की गाड़ी में बैठ गए थे, पुलिस की सुरक्षा में अगर कोई पुलिस अधिकारी अगर किसी व्यक्ति को छेड़ रहा है तो ये उसके अधिकारों का, ये उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो आगे का भीम आर्मी जय भीम संगठन का आगे का उद्देश्य क्या है? भीम आर्मी का संगठन का उद्देश्य एक ही है, देश के अंदर संविधान को प्रभावशाली करके देश के अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को न्याय, सम्मान, अधिकार दिलाना है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध है। अन्याय जितना भी बढ़ा होगा और जुल्म जितना भी बढ़ेगा, तानाशाही जितनी बढ़ेगी, हम संविधान लेकर डटे रहेंगे। परिणाम कुछ भी हो, हमें चिंता नहीं है। धन्यवाद।